हेलो स्टूडेंट्स, टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टैली का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यानी टैली के अंदर हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी पार्टी पे अगर इंटरेस्ट लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, आज हम सीखेंगे। बिना देरी के आइए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जी हाँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कि हम इसका यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं, इसका यूज है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार करते टाइम बहुत सी पार्टियां ऐसी होती है कि माल तो टाइम टू टाइम चाहिए लेकिन उनको पेमेंट देने में लेट होती है, पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करना चाहती है। तो उस कंडीशन में क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो तुमने हमसे माल खरीदा है उस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें पैसा देना होगा, जो हम टाइम पीरियड सेट करेंगे, चाहे वो 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो या 1 मंथ का, उसी के अंदर आपको पेमेंट करना है। अगर आप उतने टाइम के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर इंटरेस्ट लगेगा। तो वो कंडीशन हम कैसे यूज करेंगे आज हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं बैक और हम बनाते हैं एक नई कंपनी, ताकि आप ये ना कहें कि पहले से ही कंपनी बनी थी आपने उसमें स्टार्ट कर दिया। तो हम कर लेते हैं क्रिएट, इंटरेस्ट के नाम की कंपनी बना लेते हैं। एंटर एंटर करके जो भी टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ अलाउ कर सकते हैं, इसके बाद हम एंटर एंटर करके यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कंपनी कर ली है क्रिएट। तो जैसे ही कंपनी हमारी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे आपके पास एक आ जाएगा डायलॉग बॉक्स जहाँ पे लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको एंटर एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एंटर करेंगे और उसको यस कर लेंगे, एंटर करके कर लेंगे इसको हम एक्सेप्ट। ये एंट्री बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये है कि आपको समझने की बात है कि किसका समझाना आपको बेटर समझ आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं बाउचर में। अब बाउचर बनाते समय क्या करना है, मान लीजिए हम कर रहे हैं सेल, हमने परचेज नहीं किया, हम डायरेक्ट करते हैं सेल, क्योंकि हमें ये समझाना है कि इंटरेस्ट हमें लेना है, मतलब हमें ब्याज लेना है किसी से, तो हम कैसे लेंगे। अगर हम परचेज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, इसलिए हम सेल करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें पेमेंट मिलेगा, किस तरह से हम किसी पार्टी पे इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं नेहा इलेक्ट्रॉनिक। एंटर करेंगे, इसका अंडर आ जाएगा हमारा सन्ड्री डेप्टर। एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको हम यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी जो भी आप कंपनी से या पार्टी से ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्ट करके इंटरेस्ट लगाएगा। तो इसको हम कर देंगे यस, एंटर करेंगे। बाकी इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बताते हैं। अभी यहाँ पे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंटर करते हैं, आ जाते हैं रेट में। रेट कितने परसेंट आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट लगाना है तो कितने परसेंट का रेट लगेगा। तो हम मान लेते हैं 10% का। एंटर करेंगे तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि भाई कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग, यानी मंथ में जितने भी दिन है हम उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देंगे, उससे एक भी दिन हम ज्यादा या कम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलेंडर मंथ सेलेक्ट किया, एंटर किया। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। तो हम रखेंगे डेबिट बैलेंस ओनली, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं तो हमारा पैसा उस पर चढ़ रहा है, तो इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट। एंटर करके हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। हमने कर लिया एंटर। इसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं सेल का लेजर, सेल्स अकाउंट। इसको भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ हम क्रिएट करते हैं कुछ आइटम्स। मान लीजिए हम बेचना है, हमें यहाँ हम बेच रहे हैं लैपटॉप। एंटर किया, यूनिट बना लेते हैं। एंटर करके इसको हम ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी देते हैं, यानी हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, हमने 4 क्वांटिटी सेल करना है। एंटर करें, नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारे पास परचेज नहीं है। हमने बेचा है यहाँ पे 15,000 के, टोटल अमाउंट हो गया है 60,000। एंटर करते हैं और सिंपली एंट्री कर देते हैं, ये बिल नहीं बनाना में। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है बिल वॉइस डिटेल, तो न्यू रेफरेंस दे देते हैं। एंटर करते हैं। अब मान लीजिए ड्यू डेट मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे दी 7 डेज की।
अगर नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स हमें 7 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो उन पे कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 7 डेज के बाद यानी 8 अप्रैल 2025 के बाद ही हमें उस सामान का पेमेंट करते हैं तो उन पे उसी रेट के अकॉर्डिंग इन पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंटर करते हैं, एंटर करके हम एंट्री को कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो इंटरेस्ट लगाया क्या वो इंटरेस्ट लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। तो इस इंटरेस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब आपको देना है तो पेबल पे, अगर लेना है तो रिसीवेबल पे। तो हम इंटरेस्ट रिसीवेबल पे एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट है 1 अप्रैल 2025। ये तो वही तारीख है जिसपे हमने माल बेचा था। तो हम क्या करेंगे, F2 करेंगे, एंटर। 1/4 से आज हो गई 1/5 हो गई, 1 महीना हो गया। तो अब देखिए 1 महीने के अकॉर्डिंग आपके पास 6,000 रुपए इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप F2 दबा के एंटर करते हैं और 1/8 कर देते हैं तो आपका 1/8 के अंदर 24,000 रुपए। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, रेट है 10%। अब बैक करते हैं, इस इंटरेस्ट को हमें रिसीव करना तो कैसे करेंगे। आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, अल्टर में आ जाइए, आ जाएंगे बाउचर टाइप में। अब डेबिट नोट के अंदर एंट्री, डेबिट नोट के अंदर एंट्री वो लिखी रहती है जो परचेज रिटर्न वाली एंट्री थी। क्रेडिट नोट के अंदर सेल रिटर्न की। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े। डेबिट नोट में आएंगे, एंटर करके हमें आ जाना है लास्ट में नेम ऑफ क्लास पे। तो यहाँ पे हम नेम ऑफ क्लास बनाएंगे, तो यहाँ हम बना लेंगे रिसीव इंटरेस्ट। एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यूज क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग। ऑप्शन मिलेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको हम यस कर देंगे, एंटर करेंगे। नीचे आना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे हमें नहीं यस करना है, इसको हमें एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं, बैक करेंगे बाउचर टाइप में, अब आ जाएंगे बाउचर में, एंटर करेंगे। अब डेबिट नोट हमें ओपन करना है तो डेबिट नोट हम दो तरीके से ओपन करते हैं। एक अदर वाउचर्स में जाएंगे तो आपको शो हो जाएगा। अब हम ऑल्ट के साथ, शॉर्ट की इसकी होती है ऑल्ट के साथ F5। अब जैसे हमने ऑल्ट F5 किया, यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई थी वो आपको शो हो रही, रिसीव इंटरेस्ट। एंटर करेंगे। अब आपको किससे पैसा लेना है, एंटर, नेहा एंटरप्राइज, नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स से एंटर करेंगे। आप देखेंगे आप अमाउंट ही नहीं आ रहा है। बैक करेंगे, डेट चेंज करेंगे, F2 करेंगे। हम कहेंगे भाई आज 1/6 हो गई है, इन 2 महीने ऊपर हो चुके हैं, आपने पैसे नहीं दिया। एंटर किया और जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं 61 दिन के अकॉर्डिंग 60,000 के ऊपर 12,000 हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे, एंटर करेंगे तो आप देखिए ब्याज बन गया 12,000। तो दोनों जुड़ के हमारे पास कितना हो गया, 72,000। हमारे बैलेंस चढ़ चुका है, यानी 72,000 रुपए हमें नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलने वाला है। एंटर करेंगे, यहाँ हम करेंगे न्यू रेफरेंस, एंटर किया, डेट कोई नहीं रखनी, 12,000 एंटर करना है। आप क्या करेंगे, क्रेडिट रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, रिसीव इंटरेस्ट के नाम का लेजर, और इसका अंडर हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये तो हमारे पास पैसा है भाई, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे और इसको कर देंगे एंटर करके एक्सेप्ट। तो अब हमने इंटरेस्ट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन पैसे को रिसीव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिसीव वाउचर ओपन करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आप देखिए 72,000 रुपए हमारा आ चुका है इंटरेस्ट। एंटर करेंगे, 72,000 डालेंगे, एंटर करेंगे। अब एडजस्ट रेफरेंस में क्या होता है, उस अमाउंट को हमें एडजस्ट करना होता है। एंटर करेंगे, पहला ट्रांजेक्शन है 72,000 टोटल, एंटर करेंगे। इसके बाद कैश से मिल रहा है तो कैश से, और बैंक से मिल रहा है तो बैंक, एंटर करेंगे और एंट्री कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दोबारा से अगर हम नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया होगा, यानी कि हमें नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा रिसीव हो चुका है।
आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको इंटरेस्ट समझाने की कोशिश की है। अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें।